जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे साथ डॉक्टर वली अहमद शाह साहब हैं, तो इनसे कोई प्यारा सा कोई वाक़या सुनते हैं। तो नमाज फजर के बाद का टाइम है बैतुल फजल लंदन में। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब कोई वाक़या कोई सुना दें, कोई भी ईमान अफरोज़ या। हज़रत चौधरी फुल्ला खान साहब का मैं वाक़या सुनाता हूँ। जी जब वो पाकिस्तान जाने लगे आखिरी वक्त, तो मेरी तरफ तशरीफ़ लाए इलाज के लिए। तो जब मेरी बेगम को पता चला कि हज़रत साहब तशरीफ़ लाए हैं, तो वो भी नीचे आ गई। तो इजाज़त चाहिए चौधरी साहब बात करने की। मैंने कहा चौधरी साहब मेरी बेगम आपसे बात करना चाहती हैं। कहती हाँ चले ठीक है आ जाएँ। तो मेरी बेगम ने आके कहा हज़रत चौधरी साहब बड़ी खुशी हुई आपसे, बड़ा अफसोस है अब आप जा रहे हैं पाकिस्तान, मेरे लिए कोई नसीहत। चौधरी साहब मैं क्या नसीहत करूँगा, आपने कुरान शरीफ पढ़ा हुआ है, खुलफा के खुतबात सुनते हैं, हाँ जी हदीसों की कुतुब पढ़ी हैं आपने, तो क्या नसीहत कर सकता हूँ। थोड़ी देर खामोश रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे वो सरफराज साहब को आप जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो आप डॉक्टर थे, तो उनकी मुलाकात भी आपसे अक्सर होती रहती होगी। चौसठ से अक्सर मुलाकात होती थी। मेरे साथ बड़े सफ़र किए उन्होंने। अच्छा, हाँ जी कोई अल्हम्दुलिल्लाह। उनके कोई सफ़र का कोई वाक़या बताएं, कोई उनके साथ। उनका लंबा वाक़या है। जी जी जी, बताऊँ लंबा बता दें अर्सा बता दें। बताऊँ। यहाँ एक प्रोग्राम होता है टीवी पे बर्मिंघम में, होता था अब तो खैर बंद हो गया है। अपना ही घर समझिए, अच्छा टीवी का प्रोग्राम नाम था, देसी प्रोग्राम था वो। तो उन्होंने यहाँ फ़ोन किया कि मैं सुना है कि चौधरी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं लंदन में। चौधरी साहब उस वक्त हॉलैंड होते थे, तो अगर हम उनका इंटरव्यू कर सकते हैं। इमाम साहब ने कहा कि जब बशीर रफीक साहब थे इमाम साहब, उन्होंने कहा कि जब चौधरी साहब तशरीफ़ लाएँ मेरी मुलाकात मैं पूछ लूँगा। तो जब चौधरी साहब तशरीफ़ लाए, उन्होंने पूछा, चौधरी साहब कहा ठीक है बिल्कुल ज़रूर चलते हैं। चुनाचे हम यहाँ फिर गए। तो मैं ड्राइव कर रहा था, तो चौधरी साहब साथ बैठे होते, इमाम साहब पीछे थे, और हमारे अतार साथ मुजीब राशिद साहब, इमाम साहब। जी अतार मुजीब राशिद साहब। इमा अतार मुजीब राशिद नहीं साहब। नहीं नहीं, वो तो बड़ी पुरानी बात है। अच्छा उस वक्त बशीर रफीक साहब अच्छा, सही बड़े बड़े ठीक है। बड़े हमारे पुराने इमाम हैं। इमाम साहब से पहले, बहुत पहले थे। अमीर साहब के वाले साहब ना। अमीर। मुनीर। जी जी, मैंने कहा जो अमीर साहब अभी है यूके, उनके वाले साहब नहीं थे। नहीं 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 हाँ नहीं नहीं नहीं, इनका नहीं कोई तल्लुक नहीं। ये अच्छा सरहद के रहने वाले थे, पेशावर के। डॉक्टर सईद खान साहब के इनके कज़न हैं, डॉक्टर सईद खान मरहूम। अच्छा, ठीक है जी ठीक है। बारह बड़ी देर यहाँ में हो रही है। फिर खलीफा सालिस के प्राइवेट सेक्रेटरी भी रहे हैं वहाँ रबे जाके। अच्छा बारह यहाँ से हम निकले तो चौसा कहते हैं कि मेरा दिल करता है हलवा खाऊं। हम बड़े परेशान कि चौसा डायबिटिक और हलवे की बात कर रहे हैं। अच्छा खामोश हो गए। मैं कहते चौसा फिर रास्ते में किसी दुकान पे रुके, कहते नहीं कोई नहीं चले देख लेंगे, कोई कोई नहीं। जब मैंने कहा फिर रास्ते में मियाँ मनवर अली साहब का मकान आता है, वहाँ भी रुक सकते हैं, उन्हें दरख्वास्त कर देते हैं, वो कर दें। कहते हैं मैं किसी को तकलीफ नहीं देना था, तो कोई चलते हैं। हम फिर रास्ते में जब अपना ये स्टेशन पे रुके, जी क्योंकि इमाम साहब को कॉफ़ी का शौक़ होता है, वो तो उन्होंने कहा कॉफ़ी पी लेंगे। तो बैठे, तो इमाम साहब ने बैग खोला, उसमें हलवा। अच्छा माशाल्लाह। अंदाज़ा करें, और देखें इमाम साहब भी डायबिटिक। अच्छा अब सोचते हैं उनके बेगम साहब को क्या कैसे सूझी होगी कि हलवा बना दें। हेलो नाजी। चुनाचे वो फिर हलवा वहाँ फिर चौधरी ने खाया। तो जब वहाँ इंटरव्यू हुआ चौधरी साहब का, चौधरी साहब ने पाकिस्तान के वाक़या सुनाया, कैसे पाकिस्तान की तामीर हुई वगैरह वगैरह, पुराने तो अदकाद आदम के साथ अपने रफाकत वगैरह। तो वो बड़ा मुतासर हुआ, कहता चौधरी साहब मैंने ऐसे वाक़यात कभी नहीं सुने, और आपकी ऐसी शख्सियत है कि रश्क आता है। आप मुझे एक बताएं, अगर बुरा ना मनाएं, एक बताएं कोई ऐसी चीज़ है जिसकी आपको को कसर है ज़िंदगी में आपके।
اچھا ماشاء اللہ. چوسا کہتے ہیں میرا خدا تعالیٰ کے فضل سے ایسا ایک مقام ہے کہ اگر میرے دل میں کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے. اچھا ماشاء اللہ. اگر آپ کو یقین نہیں آتا یہ ساتھ بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ لیں. اچھا وہ غلبے کی بات ہے، پھر اچھا مانسا نولے کی بات ہے، وہ بڑا اچھا ماشاء اللہ. بس یہ بس واقعہ بہت ہی زبردست، بہت پیارا واقعہ آپ نے سنایا ہے. بہت ہی پیاری شخصیت تھی، بہت پیاری. کہتے ہیں ہمارے ہیرو ہیں. یہ دیکھیں انہیں کا بنا ہوا یہ مسجد، یہ ہال جو ہے یہ چوسا نے بنایا تھا اچھا اپنے خرچ سے. یہ محمود حال، اسے محمود حال کہتے ہیں نا. اچھا یہ بیت الفضل لندن میں جو محمود حال ہے جی یہ چوسا نے بنوایا تھا. ہاں، اچھا ماشاء اللہ. اس تو کا بھی واقعہ سننا ہے آپ نے. چلیں یہ بھی سنا دیں، یہ بھی سنا دیں. حضرت خلیفہ ثالث رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہاں کافی طالب علم ہیں ہمارے اندر میں. یہ ارلی 70s کی بات ہے، 71 72 کی. جی تو آپ کو کچھ یہاں اہتمام کرنا چاہیے. پہلے صرف یہاں مسجد تھی ہماری امام جی کا، اور پیچھے یہاں 66 گز میں چھوٹا سا امام صاحب کا مقام تھا، اچھا اور اسٹوڈنٹ کا ایک کوارٹر تھا وہاں. اچھا تو انہوں نے پھر امام صاحب کہا ٹھیک ہے. پتہ کیا تو انہوں نے کہا کوئی 100,000 کا بنے گا جی جی. ہال. اپنی استاد تو تھے ہی نہیں. 100,000 100,000 پاؤنڈس کا. پاؤنڈ. جی اچھا 1972 میں. یہ 72 کی بات ہے. اچھا خاصا ہال تھا نہیں ہے. اچھا تو اس انسان تو نہیں. تو امام صاحب نے خلیفہ ثالث رحمہ اللہ کو کہا کہ بڑا مسئلہ ہے، اب تو بڑا ایک تو خاصا روپیہ لگے گا، دوسرا پھر اس میں سود بڑا دینا پڑے گا. حضور نے کہا نہیں سود نہیں دینا، کوئی نہیں چھوڑ دیں. چلو سوچیں. اتفاق سے حضرت چوسا تشریف لے آئے یہاں ہالینڈ سے. ان دنوں میں وہ امریکہ میں ہوتے تھے اپنا انٹرنیشنل کانفرنس. تو امام صاحب نے بات کی تو چوسا کہتے ہیں ٹھیک ہے میں پیسے دے دوں گا. تو خاموش ہو گئے. تو تھوڑی دیر بعد چائے وغیرہ پی، وہ جو آرام کیا، تو بڑے پریشان واپس آئے امام صاحب کے پاس کہ میں نے پیسے آپ کو دیے تھے لیکن میں نے واپس نہیں لینے. اچھا ماشاء اللہ. 100,000 کو 100,000 ماشاء اللہ. اتنی ہے کہ چوسا بہت بڑے بڑے عظیم انسان تھے، بڑی کمال. بہت مالی قربانی میں. انسان ہے ہماری جماعت یہاں. بہت زبردست. اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بہت بہتر جزا دے اور جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے. آپ کو بھی سارے احباب کو، خواتین کو میرا السلام علیکم کہیں. صحیح، بہت شکریہ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ. السلام علیکم.